नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची में दीपावली की रात जुए के अड्डे पर युवक की गोली मारकर हत्या। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के मुड़ामू गांव में दीपावली की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सोमा उरांव के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर रात लगभग 2 बजे की है, जब गांव के अखाड़े में जुआ का खेल चल रहा था। परिजनों के अनुसार सोमा उरांव अखाड़े में जुआ खेल रहा था, तभी एक अज्ञात युवक दोनों हाथों में पिस्टल लहराता हुआ वहां पहुंचा और करीब से कई गोलियां दाग दी। गोली लगते ही सोमा उरांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग दहशत में इधर उधर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी अशोक कुमार राम, सर्कल इंस्पेक्टर उत्तम कुमार उपाध्याय, थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव और फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक सोमा उरांव पूर्व में हत्या के 2 मामलों में जेल जा चुका था और 1 साल पहले रिहा होने के बाद गांव में रह रहा था। फिलहाल हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और ये भी जांच हो रही है कि क्या ये कोई पुराना विवाद या आपसी रंजिश का परिणाम है। इस घटना के बाद मुड़ामू और आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने अवैध जुआ, हथियारों की बढ़ती उपलब्धता और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इधर पुलिस ने घटना के बाद इलाके में गश्त तेज कर दी है और संभावित आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। इस वारदात ने गांव में जुए और अवैध गतिविधियों के खतरनाक बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन के लिए ये घटना सुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण की गंभीर चुनौती बनकर सामने आई। पलामू के छतरपुर में टेम्पो की बाइक से भिड़ंत, साला की हुई मौत, बहनोई गंभीर रूप से घायल। दीपावली की शाम लगभग 6 बजे छतरपुर के रामगढ़ गांव में पुरानी नेशनल हाईवे 98 पर शिव मंदिर के पास एक अज्ञात टेम्पो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चला रहा राकेश कुमार यादव, पिता कामेश्वर यादव, गहरिया का निवासी, टेम्पो में फंस गया। टेम्पो चालक ने उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे बैठा उसका बहनोई सुरेंद्र यादव, पिता जनेश्वर यादव, बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र के बरहटवा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवारों को खून से लथपथ देखा और तत्काल उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया। मेदिनीनगर में चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुरेंद्र का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि राकेश दूसरे राज्य में एक कंपनी में काम करता था और दीपावली के लिए घर आया था। सोमवार को वो अपने बहनोई सुरेंद्र के साथ बाइक से छतरपुर थाना क्षेत्र के लंगुराह स्थित नाना के घर गया था। शाम को दोनों घर लौट रहे थे कि रामगढ़ के पास छतरपुर की ओर से आ रही टेम्पो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिससे ये दुर्घटना हुई। राकेश के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। उसकी पत्नी और अन्य परिजन भी सदमे की स्थिति में है। टेम्पो चालक टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर फरार हो गया है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। जमशेदपुर में जुआ विवाद में फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली, हालत गंभीर। जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कानू भट्टा इमली पेड़ के पास जुआ विवाद में फायरिंग हुई है। मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे घटी इस घटना में एक युवक गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान भुइयांडी कल्याण नगर निवासी दीपक कुमार धीबर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जुआ खेलने के दौरान कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि किसी ने दीपक पर फायरिंग कर दी। गोली दीपक के सीने में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। फायरिंग की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में शामिल अन्य लोग और आसपास मौजूद लोग दीपक को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे तुरंत जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने पर सुबह लगभग 7 बजे दीपक के परिजन भी टीएमएच पहुंचे। दीपक की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स ले गए। बताया जा रहा है कि सीने में गोली लगने के कारण दीपक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जेएसएससी से जुड़े केस में मीना कुमारी मामले की अपील में हस्तक्षेप याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मीना कुमारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। ये अपील आयोग द्वारा हाल ही में दायर की गई है, जिसमें केवल मीना कुमारी एवं कुछ अन्य को ही पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है। इसी बीच आदेश से प्रभावित नीरज कुमार सहित 64 अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन दाखिल की गई है। ये आवेदन अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये विवाद केवल मीना कुमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों के अधिकारों और हितों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने आग्रह किया है कि न्याय हित में उनके पक्ष को भी सुना जाए, ताकि मामले के सभी पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन हो सके और प्रभावित अभ्यर्थियों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मीना कुमारी के मामले में 2034 पदों को याचिकाकर्ताओं द्वारा भरे जाने का निर्देश दिया था और वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था। पाकुड़ में तेज रफ्तार कोयला हाईवा पुल के नीचे गिरा, ड्राइवर खलासी सुरक्षित। पाकुड़ में तेज रफ्तार कोयला हाईवा पुल के नीचे गिर गया, जिससे हाईवा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये घटना जिले के हिरणपुर थाना इलाके के तारापुर पुल के पास हुई। जानकारी के अनुसार खाली कोयला हाईवा पाकुड़ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी तारापुर गांव स्थित बड़े पुल की रेलिंग टूट गई और हाईवा सीधे पुल के नीचे जा गिरा। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि दुर्घटना के समय पुल के नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, वरना ये घटना बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती थी और किसी के हताहत होने की संभावना भी थी। झारखंड के 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार, अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में इसका असर अधिक दिख सकता है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं। इन इलाकों में आसमान में घने बादल छाए रहने और कई जगहों पर बिजली कड़कने के साथ वर्षा होने के आसार हैं। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के चलते राज्य के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। 24 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जबकि 25-26 अक्टूबर को बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान घटकर 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। राज्य के मध्यवर्ती हिस्सों जैसे रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में मौसम सामान्य और खुशनुमा बना रहेगा। इन इलाकों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे कोडरमा और चतरा में दिन का तापमान 35 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रामगढ़ में रात का तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे वहां ठंड सबसे अधिक महसूस हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी बताया है कि अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर 26 अक्टूबर के बाद झारखंड के मौसम पर भी दिख सकता है। हालांकि फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना रह सकता है। कुल मिलाकर झारखंड में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है और आने वाले दिनों में ठंड की हल्की दस्तक महसूस की जा सकती है। जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। जामताड़ा में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है। जामताड़ा पुलिस ने गोविंदपुर साहेबगंज हाईवे स्थित पोसई मोड़ के पास विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान एक बड़े बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे। पीछा करने के दौरान एक आरोपी मकसूद अंसारी उर्फ बेहरा निवासी डिघारी को पुलिस ने धर दबोचा। उसका साथी नचनिया फरार हो गया। पूछताछ में मकसूद ने बाइक चोरी गिरोह से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किए। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक चोरी गिरोह का सरगना नारायणपुर से जामताड़ा की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ विकास आनंद लांगुरी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके दौरान ये सफलता मिली।
जेएमएम का तल्ख तेवर, कांग्रेस की चुप्पी पर उठाया सवाल, राजद को याद करवाया उपकार। आरजेडी की ओर से मिला ये जवाब, बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा न लड़ेगा और न ही प्रचार करेगा, इसकी विधिवत घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने कर दी है। अब झामुमो और राजद के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दरअसल सोमवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बात के दौरान मंत्री सुदिव्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर्द को शेयर किया, तो गठबंधन के साथियों की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए पार्टी के तेवर भी बता डाला। मंत्री ने राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इस सवाल पर मंत्री ने बहुत ही सुलझे हुए लफ्ज में बड़ी बात कह डाली। मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत साझेदारी रही है। अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। अगर राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विपरीत रहेगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है। मंत्री का ये जवाब बताता है कि आगे कुछ भी संभव है। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपकार को भी याद करवाया। बताया कि किस तरह 2015 के चुनाव में राजद को मदद पहुंचाया गया। मंत्री ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। गठबंधन दो भाइयों के बीच का पारस्परिक समायोजन है, जिसमें दोनों भाई एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। धनबाद में काली पूजा स्थल पर फायरिंग से दहशत, 2 युवक घायल, पूर्व जिप सदस्य गिरफ्तार। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खड़काबाद में उपद्रवियों ने काली पूजा स्थल पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 युवक घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार खड़काबाद में काली पूजा के दौरान लगे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसी बीच स्थानीय पूर्व जिप सदस्य अब्दुल मन्नान का बेटा अब्दुल रुमान और साला मुशर्रफ आलम उर्फ शेरू हथियार के साथ मेला परिसर में पहुंचे और उपद्रव मचाने लगे। जब पूजा कमेटी के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर शेरू ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व जिप सदस्य अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर ली गई हैं। इस संबंध में डीएसपी मुख्यालय 1 शंकर कांति ने बताया कि घटनास्थल से कारतूस का खोखा नहीं मिला है। पुलिस यह जांच कर रही है कि घायल युवक गोली लगने से जख्मी हुए हैं या भगदड़ में घायल हुए हैं। जब्त की गई बंदूक लाइसेंसी है या अवैध, इसकी भी जांच की जा रही है। महापर्व छठ की तैयारी जोरों पर। रांची में घाटों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी, सड़कें की जा रही दुरुस्त। राजधानी रांची में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 60 से ज्यादा छठ घाटों में छठ व्रतियों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी रांची के लगभग 60 छठ घाटों पर व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर रांची नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों की सूची तैयार कर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सभी छठ घाटों को अलग अलग जोन में बांटकर सफाई का काम किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से 25 अक्टूबर तक सभी छठ घाटों की सफाई को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छठ घाटों के निरीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद जो घाट खतरनाक है वहां रेड रिबन लगाकर श्रद्धालुओं को रेड रिबन से आगे जाने की मनाही रहेगी। छठ घाटों के सफाई के लिए अलग अलग समय पर मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम के द्वारा भी जल स्रोतों का निरीक्षण करवाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जलाशयों का संरक्षण किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि जलाशयों में गंदगी या अपशिष्ट प्रवाहित और अतिक्रमण न करें। जनभागीदारी से ही इन जल स्रोतों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। छठ महापर्व के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में रांची नगर निगम की टीम के द्वारा साफ सफाई के साथ साथ लाइट की व्यवस्था और घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सभी छठ घाटों पर चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। छठ पूजा समिति के द्वारा ही कई जगहों पर लाइट और दूसरे तरह की व्यवस्था की जाती है। रांची नगर निगम की टीम छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है।
अगले एक सप्ताह में सिर्फ एक दिन खुलेगा सचिवालय। अगले 7 दिनों में सचिवालय सिर्फ एक दिन खुलेगा। केवल 24 अक्टूबर को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय खुलेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अगले 7 दिनों में 4 दिन छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा घोषित सरकारी छुट्टी के अनुसार 22 को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी है। 24 अक्टूबर को मात्र सचिवालय और संलग्न कार्यालय खुलेंगे। उसके बाद 25 एवं 26 अक्टूबर को क्रमशः शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। उसके बाद 27 एवं 28 अक्टूबर को छठ पर्व को लेकर क्रमशः सायं और सुबह के अर्घ्य के दिन छुट्टी रहेगी। 27 एवं 28 अक्टूबर को एनआई एक्ट के तहत छुट्टी रहने की वजह से राज्य में अवस्थित केंद्रीय कार्यालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। पाकुड़ में खराब चावल बांटने पर हंगामा, डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, राशन लेने से किया इनकार। पाकुड़ प्रखंड के प्यादापुर गांव के पहाड़ी टोला स्थित जन वितरण प्रणाली पीडीएस केंद्र पर रविवार को भारी हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने डीलर राजीव कुमार पंडित पर खराब और सड़ा हुआ चावल बांटने का आरोप लगाते हुए राशन दुकान के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा इस माह का राशन वितरण किया जा रहा था। जब वे चावल लेने पहुंचे तो पाया कि चावल की गुणवत्ता बेहद खराब है। चावल सड़ा हुआ और दुर्गंध युक्त था। स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया और दुकान के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने चावल की गुणवत्ता की जांच की और डीलर को खराब चावल बदलने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि चावल किस स्तर पर खराब हुआ और इसमें किसकी लापरवाही है। रांची में जोरों पर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत। राजधानी रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ये भव्य आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 दक्षिण एशियाई देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के एथलीट हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। मंगलवार से खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है। पहले बैच में भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी रांची पहुंचे हैं। चैंपियनशिप के लिए राजधानी रांची में माहौल पूरी तरह से एथलेटिक रंग में रंग चुका है। आयोजन समिति की ओर से स्टेडियम परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रैक की मरम्मत, टाइमिंग सिस्टम की जांच और खिलाड़ियों के लिए विशेष वार्म अप एरिया तैयार किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और आवास की सुविधाओं की भी विशेष तैयारी की गई है ताकि विदेशी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। टूर्नामेंट से पहले 22 और 23 अक्टूबर को खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। इसको लेकर खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है। भारतीय टीम का पहला बैच आज सुबह रांची पहुंचा है, जिसमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं दूसरा बैच दोपहर रांची पहुंचेगा। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम दोपहर 3 बजे, जबकि श्रीलंका और नेपाल की टीमें भी आज ही राजधानी पहुंच रही हैं। नेपाल की टीम बाय ट्रेन पहुंचेगी। आयोजन स्थल और होटल से एयरपोर्ट तक टीमों के स्वागत और परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं इस आयोजन से झारखंड के खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय दर्शक बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं। आयोजन समिति को उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से न केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि झारखंड की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। खेल प्रेमियों को अब 24 अक्टूबर का इंतजार है, जब रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन होगा और दक्षिण एशिया के श्रेष्ठ एथलीट ट्रैक पर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। विक्टिम कॉम्पेंसेशन के तहत झारखंड के 9 जिलों को 36.50 लाख आवंटित। विक्टिम कॉम्पेंसेशन पीड़ित मुआवजा योजना के तहत झारखंड के 9 जिलों को 36,50,000 की राशि आवंटित की गई है। गृह विभाग ने ये राशि उन पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जारी की है जो विभिन्न अपराधों के शिकार हुए हैं। जिन 9 जिलों के लिए ये राशि आवंटित की गई है उनमें सरायकेला, गोड्डा, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, कोडरमा, साहिबगंज, देवघर और रामगढ़ शामिल है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि की निकासी और खर्च के लिए संबंधित जिला के डीसी और उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। ये राशि संबंधित जिला और अनुमंडल कोषागार से निकाली जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निकासी और खर्च के लिए पदाधिकारी को खर्च का पूरा लेखाजोखा संधारित यानी रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद व्यय का सत्यापन महालेखागार कार्यालय से कराना होगा। सत्यापन के बाद प्रतिवेदन रिपोर्ट गृह विभाग की बजट शाखा एवं निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। नियमों का उल्लंघन कर कोयला खनन व डंपिंग कर रहा है एटी देव प्रभा, कार्रवाई का निर्देश।
झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद जिला के बलियापुर और झरिया अंचल में हो रहे कोयला खनन और डंपिंग को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। समिति ने 17 अक्टूबर को यह आदेश धनबाद के उपायुक्त को दिया है। नियम विरुद्ध खनन व डंपिंग करने का आरोप बीसीसीएल की माइंस डेवलपर ऑपरेटर एमडीओ एटी देवप्रभा नामक कंपनी पर है। एमडीओ एटी देवप्रभा पर आरोप है कि उसने सरकारी और फॉरेस्ट लैंड का अतिक्रमण कर कोयला खनन किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने धनबाद जिला की फॉरेस्ट लैंड पर ओवरबर्डन गिराकर पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है। कंपनी पर रैयतों को मुआवजा नहीं देने का भी आरोप है। रैयतों की अनुमति के बिना भी खनन काम कर ले रहा है। कंपनी पर लगे आरोपों के मद्देनजर विधानसभा ने एक समिति बनाकर जांच कराने का फैसला लिया। विधानसभा में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। समिति में विधायक अरूप चैटर्जी, राज सिन्हा, उमाकांत रजक, चंद्र महतो, सुदीप गुधिया और धनंजय सोरेन को शामिल किया गया। विधानसभा की समिति ने 19-20 सितंबर को धनबाद के सुरुंगा, पहाड़ी गोड्डा, जीना गोड्डा, नुनुडीह, महूल बनी, भौरा, गौ खूटी, रसियाबाद और केशलपुर क्षेत्र में जाकर शिकायतों की जांच की। ये सभी क्षेत्र बलियापुर और झरिया अंचल में पड़ता है। समिति के साथ धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारी, बीसीसीएल व एटी देवप्रभा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। विधानसभा की विशेष समिति ने जांच में पाया है कि एटी देवप्रभा कंपनी पर लगे आरोप सही हैं। धनबाद जिला स्थित बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 10 जीना गोडा एनटीएसटी में एटी देवप्रभा द्वारा मनमाने तरीके से खनन का काम किया जा रहा है। ओबी डंपिंग से जुड़े आरोपों को भी समिति ने सही पाया है। स्थल निरीक्षण और ग्रामीणों से बातचीत के दौरान समिति ने पाया कि बलियापुर अंचल के सुरुंगा में रैयती एवं सरकारी जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने और संबंधित एमडीओ कंपनी देवप्रभा के ब्लास्टिंग और उत्खनन कार्य को जांच पूर्ण होने तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दीपावली पर आग का कहर, जमशेदपुर में स्क्रैप टाल, गुमला में किराना दुकान जलकर राख। दीपावली की खुशियों के बीच झारखंड के 2 जिलों गुमला और जमशेदपुर में बीती रात भीषण आग लगने की 2 अलग-अलग घटनाएं हुई। इन घटनाओं में लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। हालांकि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित मुरकुंडा गांव में दीपावली की रात शुभम किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार दीपावली पर दुकान में दिया रखा था, जिसकी लौ पास रखे पॉलिथीन या अन्य सामान में पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरी दुकान धधक उठी। दुकान में रखे लगभग 3 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के दुकानदारों ने पानी और बालू डालकर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान जल चुका था। आग की तेज लपटों से आसपास के घरों में भी दहशत फैल गई। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र की गोला बस्ती स्थित एक स्क्रैप टाल कबाड़खाने में भी देर रात भीषण आग लग गई। टाल के मालिक सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि आग रात लगभग 1:30 बजे लगी, जब सभी लोग पूजा कर घर लौट चुके थे। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही मिनटों में टाल में रखा प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, रबर और अन्य कबाड़ का ढेर जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए के सामान नष्ट हो गए। आग की लपटें और धुआं आसमान में उठता देख आसपास की घनी आबादी वाली बस्तियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद सोनारी, बारिडी और गोलमुरी फायर स्टेशन से कुल 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। दमकल विभाग की टीम ने लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये पास की घनी आबादी वाली बस्तियों में फैल सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि फायर कर्मियों और स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। धनबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी, 6 घायल, 2 की हालत नाजुक। धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कोला कुसुमा कोड़ाडीह में सोमवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इस हिंसक झड़प में एक महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH धनबाद में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का इलाज SNMMCH में ही जारी है। जानकारी के अनुसार भूषण मंडल की रैयती जमीन पर जमीन कारोबारी उत्तम सिंह जेसीबी से जबरन समतलीकरण करा रहे थे। इसका विरोध करने पहुंचे भूषण मंडल के परिजनों और उत्तम सिंह के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। हजारीबाग में दीपावली के दूसरे दिन निभाई जाती है सदियों पुरानी परंपरा। अशुभता को विदा करने के लिए ग्रामीण लगाते हैं ये नारा,
भारतीय समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं जो पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं। उन्हीं में से एक है दीपावली के दूसरे दिन दसामसा जो ग्रामीण इलाकों में आज भी जिंदा है। ग्रामीण पुरानी झाड़ू, सूप, बटनी को लेकर घर में घूमते हैं और कहते हैं कि दसामसा इसके बाद चौक चौराहा पर जला दिया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यही है कि घर की परेशानी, दरिद्रता और अशांति घर से बाहर निकल जाए और घर के अंदर शुभ का प्रवेश हो। हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों में दीपावली पारंपरिक आस्था और रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है। दीपावली के दूसरे दिन दशामसा भगाने की परंपरा आज भी जीवित है। इचाक प्रखंड के जोगीडीह जगड़ा गांव में ग्रामीणों ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया है। ग्रामीण अपने अपने घरों से पुराने बांस के बने सामान जैसे टोकरी, दौरा, सूप और डलिया को लेकर एक छड़ी के सहारे बजाते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। ग्रामीण चौराहे पर इकट्ठा होकर विधि विधान से उसे जलाते हैं। इस दौरान दसामसा के नारा लगाकर नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता को दूर करने की कामना करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा से घर की दुख, दरिद्रता और अशांति खत्म होती है, जबकि सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इसमें सहभागिता बनते हैं, क्योंकि परंपरा समाज की विरासत होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। परंपरा समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर रखती है। पुलिस स्मृति दिवस, झारखंड डीजीपी समेत कई अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप एक परिसर स्थित परेड मैदान में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल और पारा मिलिट्री फोर्सेस के शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजी प्रशांत सिंह, आईजी मनोज कौशिक, आईजी प्रभात कुमार, एवी होमकर, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, रांची एसएसपी राकेश रंजन समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों की याद में वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष देश के पैरामिलिट्री फोर्स और विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के कुल 191 पदाधिकारी एवं जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की है। इन शहीदों में झारखंड के आरक्षी 361 सुनील धान भी शामिल हैं, जिन्होंने 12 अप्रैल को कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। आरक्षी सुनील धान चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र स्थित रातामाटी गांव के घने जंगल पश्चिम में जिला बल कोबरा 203, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के असॉल्ट 11 के साथ संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान ड्यूटी पर थे। इसी दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में वे वीर गति तो प्राप्त हुए। पुलिस संस्मरण दिवस परेड के आयोजन के माध्यम से सभी वीर शहीदों को नमन किया गया। साथ ही झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने दृढ़ निश्चय किया कि वे शहीदों के परिवारों के साथ हर परिस्थिति में हमेशा खड़े रहेंगे और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। लातेहार डीसी और एसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार गौरव ने आगामी छठ महापर्व को लेकर नगर क्षेत्र के चटनाही और डुरवा छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर चल रहे सफाई कार्य, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सुरक्षा प्रबंध और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी घाटों की साफ सफाई, चेंजिंग रूम निर्माण, बैरिकेडिंग, डेंजर जोन की पहचान, विद्युत व्यवस्था और पहुंच पथ की मरम्मति समय पर पूरी की जाए। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और आपदा प्रबंधन टीम को मुस्तैद रखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि छठ महापर्व जन आस्था का प्रतीक है। इसे शांति एवं श्रद्धा के साथ संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से विशेष गश्ती दल एवं निगरानी टीम तैनात रहेगी। गिरिडीह में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस स्मरण दिवस पर गिरिडीह में 21 अक्टूबर सोमवार को जिले के शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया गया। समारोह में एसपी डॉक्टर विमल कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों, जवानों व गणमान्य लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया और उनके अदम्य साहस व बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया।
कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। परिजनों को सम्मानित करते हुए एसपी ने कहा कि गिरिडीह पुलिस शहीदों के परिजनों के साथ हर सुख दुख में खड़ा है। दिवंगत जवानों की आत्मशांति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले में 10 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उनके स्मृति में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन बहादुर पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। 21 अक्टूबर 1959 को कराम सिंह के नेतृत्व में सीमा पर गश्त कर रहे पुलिस दल पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हुए थे। 3 सप्ताह बाद उनके शव भारत को सौंपे गए। इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स में उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई दी गई। 1960 से इस दिन को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।